छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ट्रंप के साथ मीटिंग में लगा था यूक्रेन का नक्शा और मैप में रूसी कब्जे वाले इलाके दिखाए गए थे। नक्शे को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। रूसी कब्जे वाले इलाकों को छुड़ाएंगे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो मानचित्र को लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो जमीनें रूस ने कब्जाई हैं वो मैं कैसे वापस लूंगा। और देखिए ओवल ऑफिस में यूक्रेन का मैप क्यों लगाया गया। मैप पर रूसी कब्जे वाले इलाके को दिखाया गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूसी कब्जे को दिखाया गया। ज़ेलेंस्की चाहते हैं रूस इन इलाकों से कब्जा हटाए। रूस इन इलाकों से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ज़ेलेंस्की पर समझौते के लिए दबाव डालेंगे। तो इस दबाव का क्या प्रभाव होगा? त्रिपाठी सर, मैप लगा हुआ था और मैप में ये यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने ही दिखाया गया था कि कौन से इलाके रूस के नियंत्रण में हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मुझे इन इलाकों को वापस लेना है, लेकिन सवाल यही है कि इन सब का सिंबल क्या है। क्या ट्रंप ज़ेलेंस्की या यूक्रेन के लोगों के सामने धीरे धीरे ही सही, सिंबॉलिक तरीके से ही सही, यूरोपीय देशों के सामने ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये सब हाथ से गया? बिल्कुल रवि, देखिए दो चीजें तो बहुत साफ हैं। पुतिन ने पहले से ही बता रखा है कि उनको डोनबास का इलाका चाहिए, जो उन्होंने उनके कब्जे में है। क्रीमिया जो है ऑलरेडी उनके कब्जे में है, वो लेजिटिमेट उनका होना चाहिए। तो वो तो इस पर मानने को तैयार नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की अभी तक बोलते आ रहे थे लगातार कि वो ज़मीन पर कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है ज़मीन पर समझौता करने के लिए। खास करके हमने ट्रंप का बयान देख लिया है, अभी से नहीं, पिछले 1 महीने से ट्रंप पे कहे जा रहे हैं कि कुछ तो इसमें ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को अपना कुछ ज़मीन देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ और देखने की है कि पिछले 4 महीनों में जितनी ज़मीन रूस ने कब्जा किया है अभी, वो पिछले 2 सालों से ज़्यादा है। 20% के एरिया ऑलरेडी ले चुका है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे पुतिन। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ये ज़मीन की, और मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की भी ये मान चुके हैं उनको कुछ ना कुछ एरिया देना पड़ेगा। तो ये एक और प्रेशर ट्रंप के ऊपर भी है। अभी इस बार देखिए इस मीटिंग में पहली बार हुआ कि इतने लोग 7 जो है हेड्स ऑफ स्टेट आए हुए हैं इसमें, इंक्लूडिंग यूरोपियन कमीशन। और ये एम क्या था इनका कि ये प्रेशर डालने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि हम जो है ज़ेलेंस्की के साथ हैं और समझौता हमारे लिए बेनिफिशियल है उसके ऊपर होना चाहिए। तो लेकिन सर, जमीन का है, मुझे नहीं लगता कि पुतिन किसी हालत में समझौता करेंगे इसके ऊपर। ये स्थिति कम से कम दुनिया भर में एक मैसेज तो डिलीवर कर रही है कि नेटो और अमेरिका के भरोसे जो जंग लड़ेगा वो अपनी जमीनें अंत में गंवाएगा। बिल्कुल, कहीं भी आप देख लीजिए, अभी तक मैं अगर आपको वापस ले चलूं 1943 में मीटिंग, 1961, 2018, जहां भी इनकी मीटिंग्स हो रखी हैं, रूजवेल्ट क्रुश्चेव की बात कीजिए या केनेडी और उनके बाद रशियन प्रेसिडेंट की कीजिए, जहां भी बात हुई है उस समय रूस अपनी जो चाहता था उसने किया। ईस्ट यूरोप 1945 में इनको देना पड़ा रूस को, उनको कब्जा पूरा जो है रूस ने उसको पूरा ईस्टर्न यूरोप ले लिया। और उसके बाद भी जहां भी आप चाहे बर्लिन या चाहे आप मिसाइल्स के डिप्लॉयमेंट क्यूबा में लीजिए, रूस ने अपने हिसाब से किया है। तो अभी तक कहीं डाउन नहीं हुआ है रूस, और पुतिन अभी भी अपनी शर्तों पर ही चलते रहे हैं और आगे भी वही चलना चाहेंगे। बिल्कुल, और पुतिन की शर्तें बहुत साफ साफ है। सवाल है कि उन शर्तों पर बाकी के देश कितना एडजस्ट कर पाएंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।